मेरा वोट मेरा अधिकार है। हम वोट देने जाएंगे देश के लिए। मेरा वोट मेरा अधिकार है, सियासत पर गंभीर प्रहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। समाचार प्लस चैनल आपके लिए लेकर आया है नया शो, नया वोटर पहला वोट। तो वोट की इंपॉर्टेंस यहां पर यूथ जानता है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में वोटर्स का जो परसेंटेज है उसमें युवा वोटर्स बहुत ज्यादा प्रतिशत में है। तो यहां पर इस वक्त हम खड़े हैं SKIT कॉलेज में, और यहाँ इसी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है इन बच्चों के मन में, किस तरह की गवर्नमेंट ये चाहते हैं, और पहली बार जब ये वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ इनके मन में चल रहा होगा अपने वोट को लेकर के। तो आप सबसे पहले तो आप में से मैं ये जानना चाहूंगी, प्लीज मुझे हाथ खड़ा करके ये बता दें कि फर्स्ट टाइम वोट कौन कौन करने जा रहा है इस बार। चलिए, सही शो, सही जगह, सही लोग। बेटा, आपका नाम जानना चाहूंगी, और साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो, तो कैसा फील कर रहे हो, एक्साइटेड हो? ओके, माय नेम इज़ कायनात अंसारी और फर्स्ट टाइम वोट करूँगी। येस, एग्जैक्टली कुछ अजीब सी फीलिंग है। स्टार्टिंग में सोचती थी इनिशियल डेज में कि मैं नोटा को वोट करूँगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही काम मुझे नहीं लगता कर रही है। कांग्रेस आती है, दे सपोर्ट बेसिस ऑन द रिलीजियस फंडामेंटल थिंग, बट एंड ऑफ डे क्या होता है, दे डू देयर ओन थिंग्स ओनली। इफ़ आई टॉक अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्सो, दे ऑल्सो डू द सेम थिंग। बट अगर मैं यूनाइटेडली सबके लिए बात करूँ तो वोट के तौर पे जो डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो आई थॉट कि बीजेपी के टाइम पे थोड़ा सही डेवलपमेंट हुआ था। आज के टाइम पे अभी अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बात करती हूँ तो उस टाइम पे भी इतने सारे गवर्नमेंट पेपर लीक हुए हैं। मैं खुद एक गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हूँ आगे जाके, तो मुझे भी इस चीज़ का डर रहता है कि आगे कौन सी गवर्नमेंट में क्या होगा ऐसे, तो इस चीज़ का डर है। तो माइट भी मैं बीजेपी को इस बार वोट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल रहता है चीज़ों के ऊपर। तो चलिए, एक बार आप एक्सपीरियंस पिछली बार का देख चुके हो और उसके बाद में आप एक बार फिर से मौका देना चाह रहे हो, तो आपने अपना वोट सुनिश्चित कर लिया है। चलिए, और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? So good morning, my name is Rohit Thanvi. I am pursuing computer science engineering in SKIT first year. So if we talk about government में हमें क्या देखना चाहिए, तो हमारे जो इश्यूज़ है, स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट किसी गवर्नमेंट में नहीं है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो पेपर लीक्स हो गए बहुत सारे। पेपर leaks are a major issue for the unemployment in Rajasthan. Rajasthan is topping the list of unemployment in youth. Secondly, we talk about the central government. Even the central government is not focusing on the issue of employment. The railways are having vacant seats and still it's not fulfilling. So we can see the issue of unemployment is rising very much, and the rate of graduate unemployment is rising more and more. So it's an alarming issue for us, and I believe that government should focus on employment. Secondly, we talk about the education sector. Education loans are having high interest rates, which are a problem for a lot of students, because if we see, we don't have jobs in the future, employment is very less, and in that we have to pay a lot of high interest rate loans. So it's a problem for us. And if we talk about social issues, we have riots in both the governments, whether it be central government or whether it be state government. We have seen many issues like that. So I believe that a government which is coming in power should be responsible in this matter, that it should provide safety to the citizens. It should provide it should provide a platform to the citizens where they can go and get jobs, whether it be government or private. So the thing is, we should focus more on education sector. We should focus more on the public safety. And if we talk about the media, the media rate is below in comparison to other countries. So we should talk about the freedom of media as well, and because of that a lot of manipulation is done. There is a one statement, bread and butter, and that is very important for each and everyone. तो आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि जहाँ हमें हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमें पूरी मिलनी चाहिए, चाहे हमारा खाना क्योंकि हम रोज़गार करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा, और अगर हम रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं तो हमें हमारी सिक्योरिटी भी चाहिए। Ma'am, in a country where people who are having an income more than 25,000 are in the top 10 list of the country. In a country where people, like 80 crore people are getting food from the central government. So what are we progressing towards?
In a country of about 120-140 crores, if 80 crore people are getting food from the central government, that means they are needy. That means about 60 to 70 people need help. So I believe that we should focus on these things rather than, only statements. This guy has been asked about and talked about the status where the India stand right now, and I think that we are again going to be counted in the 5 the most powerful countries. So Modi ji has done that. He has given us the platform that we can stand proudly internationally. तो हमारा चैनल क्योंकि हिंदी है, बच्चों ने इंग्लिश में बात की तो मुझे भी इनको जवाब देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बात की गई है हमारे प्रोग्रेस की कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इकोनॉमिकली, हम कितना साउंड है। तो आपको क्या लगता है कि आप जब वोट देने जाओगे अब की बार, तो आपका वोट आप क्या सोच करके आप देंगे? आपके मन में क्या कुछ बातें जिनको ध्यान में रखकर आप वोट देना चाह रहे हो? ओके, हाय, मैं पार्थ हूँ और मैं डेटा साइंस ब्रांच से SKT कॉलेज जयपुर से। तो जैसा आपने बोला कि आई थिंक ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है। कल ही इंडिया ने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क टच करा है एंड स्टिल इट इज़ ऑन द 4th स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी सून वी विल टच 5 ट्रिलियन। इकोनॉमी सबको हमको अफेक्ट करती है, हमारे रोज़ी रोटी से लेके हमारे लग्जरीज तक। तो आई गेस जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगी, साथ साथ ऐसे पॉलिसीज़ लाएगी जो डेट ट्रैप में जाने के बजाय हमारे को मूलभूत सुविधा प्रोवाइड कराए, मैं उसी गवर्नमेंट को वोट देना पसंद करूँगा। अब आप वोट करने जाओगे तो किस तरह से क्यू में लगोगे, क्या प्रोसीजर होगा, कुछ थोड़ा बहुत सोचा? प्रोसीजर तो ये है कि जैसे अपन लाइन में लगेंगे और अंदर जाके मतलब वहाँ पे बैठे होंगे लोग जहाँ पे अपन को एक रिसीट मिली है अभी, हम मतलब जहाँ पे अपन को दिखाना है कि हम वी आर एलिजिबल टू वोट एंड वी हैव टू इफ़ वी हैव आर आधार कार्ड और वोटर ID वी हैव टेक विद दिस। इस बार ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर वोटर ID नहीं है तो आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन। मेरा भी वोटर ID बन तो चुका है लेकिन आया ही नहीं घर पे, तो मेरे पास ये आया है कि आप आधार कार्ड लेकर चल जाएँ और आपकी रिसीट आई है वो आप लेकर चल जाएँ तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, आप मतलब जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक बीप जैसी मशीन है, उसमें 12-13 नाम है, आपको जो पार्टी पसंद है आप वो आके वोट दें। चलिए, यूथ को सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, हाँ, और फर्स्ट टाइम वोट तो ऐसा लगा के निशान, वो फर्स्ट सेल्फी लेनी है, कैसी वाली? ऐसी वाली। चलिए, बच्चे एक्साइटेड है, बिल्कुल ये लेंगे सेल्फी। हम और भी बच्चों से बात करते हैं। बताओ, हाथ में किताब है, अभी भी क्लास छूटी है और आए हो, वोट दोगे आप इस बार, फर्स्ट टाइम वोटर, कितना एक्साइटेड हो वोट को लेकर? और आप तो मुझे ये बताओ कि वोट की क्या इम्पोर्टेंस लगती है? मैम बेसिकली तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैम वोट की अहमियत ये है मैम कि जो अच्छा विकास करेंगे, जो मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे स्टूडेंट के लिए हर एक फील्ड में, ताकि आगे इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर सके। ये हो कि जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, और मतलब ये नहीं होगा किसी का हक कोई खाएगा। यहाँ कैसा लगता है, यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल अच्छा लगता है, थोड़ा एडवांस जम्मू कश्मीर से मैक्सिमम, लेकिन चलो वहाँ पे भी आई विश कि वहाँ पे भी ऐसा विकास हो, जैसे कि वहाँ पे थोड़ा कॉलेज की कमी है, यहाँ पे तो हर जगह कहीं हाँ कॉलेज की कमी है, तो यहाँ पे थोड़ा। कोई नहीं, माहौल हम ही बनाते हैं। आप यहाँ आए हैं, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, यहाँ के लोगों के साथ रह के जाएंगे, तो यहाँ से आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी यहाँ के बारे में बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। विश यू लक हमारी तरफ से। बिल्कुल, आप बताएं। जो इलेक्शंस पर भी जो फ्रीबीज जो बांटे जा रहे हैं, जिन्हें ये रेवड़ी कहते हैं, कोई वेलफेयर स्कीम कहता है। मैं यही बोलने वाली थी कि फ्री की बहुत घोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं इम्प्लीमेंट हुई हैं कई जगह। कई लोग कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन जो उनको जो मिला है वो सब एकदम लो लेवल का, लो क्वालिटी का मिला है, और कुछ तो ऐसे जिनको ज़रूरत नहीं है फिर भी उन्होंने अप्लाई कर दिया उसमें। तो एक ये जो हम देख रहे हैं ना कि फ्रीबीज आ रहे हैं और सबके लिए आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई इनकम क्राइटेरिया है, कोई सबके लिए आ रहा है। तो हम एक स्टेट को ऐसे कर रहे हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाए फ्रीबीज पे, और लोग वोट भी उसी की बेसिस पे कर रहे हैं कि जो मैं फ्री का देगा, भले ही फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काम करे ना करे, जो फ्री में दे रहा है हम उसको। ह्यूमन मेंटालिटी है। आप अगर दिवाली के शॉपिंग भी करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, तो आप उस पर डिस्काउंट ढूंढते हो, और यहाँ तो डिस्काउंट क्या है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं लग रहा है, फ्री में आ रहा है। हाँ, बेसिकली इस चीज़ को मैं ये बोलना चाहूँगी, जो फ्रीबी और डिपेंडेंट की बात करिए, हम मनुस्मृति की बात करते हैं तो उसका एक रूल है, उसमें लिखा हुआ कि अगर आपको सरकार अपनी चलानी है तो जो गरीब है उसको गरीब रखो और अमीर को अपने पास रखो, तो आपकी सरकार सत्ता में बनी रहेगी। तो ये वही रूल चल रहा है कि आप गरीब को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लो कि वो आवाज़ उठाने लायक ना बचे, और अमीर आपके हाथ में है ही तो आप पावर में रहोगे। कई लोग तो वोट ही नहीं देते,
वो सोचते हैं हमारे एक वोट ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके वोट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अमीर को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना, सरकार कोई भी आए, लेकिन गरीब को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और गरीब लालच के चक्कर में, अब जैसे राजस्थान, हम यूट्यूब मतलब जो भी यूज़ करते हैं उसमें एड्स आजकल हर चीज़ के आ रहे हैं, राजस्थान के भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस के भी आ रहे हैं और बीजेपी के भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस जो 7 गारंटी दे रही है, तो उनके पास पिछले 5 साल भी थे, उसमें उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है ये भी तो देखना होगा। और ऑब्वियसली मतलब शायद कोई बिल्कुल दूध का दूल्हा तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं होता, हर किसी को अपना पेट भी भरना होता है और पैसे ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हम लोग जानते ही हैं। लेकिन अगर आप लोग अब जैसे हम देखें तो स्पोर्ट्स में भी क्या हालत है राजस्थान की, मतलब खिलाड़ियों की कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आप मतलब ओलंपिक्स ले आए, लेकिन वो कितने लोग खेल रहे हैं, गांव के लोग खेल रहे हैं। अब नॉर्मल स्कूल के बच्चे, अब आजकल के बच्चे मोबाइल भी लगे रहते हैं, आप उनको कैसे लाओगे मैदान में वापस। अगर अभी परसों इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, सबको इतना दुख हुआ है, अगर ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जीता, उनके वहाँ उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक स्पोर्टिंग कंट्री है, वो सिर्फ क्रिकेट पे बेस्ड नहीं है, वो सारे खेलों में बहुत अच्छी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो नंबर 1 आते हैं हर बार। तो एक स्पोर्टिंग कल्चर और एक मतलब माइंड को डेवलप करने की ज़रूरत है लोगों चलिए, वो मैं बिल्कुल माना कि यहाँ पे डेवलपमेंट खाली बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपका मेंटली भी आपको डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप वोट देने जा रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कैसी सरकार चाहिए, क्योंकि आप अपना भविष्य जो है वो सुनिश्चित कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आने वाली सरकार आपका भविष्य ऑब्वियसली सुनिश्चित करेगी कि किस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज़ वो और आगे लेकर आए, क्या क्या आपके लिए फैसिलिटीज़ लाएं। तो फिलहाल आपके दिमाग में देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब पिछले 2-3 साल पहले जब मतलब लास्ट इलेक्शंस जो हुए थे, उस वक्त भी मैं था कि भाई अब जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें मैं भी वोट दूंगा, मतलब 18 का हो जाऊंगा और जस्ट वोट दूंगा। अब नेक्स्ट ईयर लोकसभा की इलेक्शंस है, उसमें भी देंगे, तो एक्साइटमेंट तो रहता है। लेकिन ऑब्वियसली सरकार, हम यही चाहते हैं कि वो रिलीजियस बेसिस पे सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने के बजाय जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करे, ये चाहते हैं हम। मतलब और कल्चर में एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है आज की तारीख में। मतलब हम सोचते तो हैं जयपुर में यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में यही हालत है, वो कैपिटल सिटी को तो डेवलप कर देते हैं, लेकिन जो आसपास के एरिया है, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, उसमें कितना डेवलपमेंट है। हमें पिछले हर 5 बार से इलेक्शन में हर ना कोई नई सरकार ही आती है। पिछली बार अभी कांग्रेस है, उससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले फिर कांग्रेस थी। तो अब कुछ ना कुछ तो नया चाहिए ना यहाँ पे। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ तो नया चाहिए। हालांकि हर बार सरकार चेंज होती है, रेपिटेशन होता नहीं है, लेकिन इस बार देखते हैं कि सरकार ने जो काम किया है क्या वो अपने दम पर रिपीट हो पाएगी या फिर एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी ही कमल खिलाएगी। तो और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी हम बात करते हैं। सभी यहाँ पर वोट देंगे पहली बार, तो पहला वोट बहुत प्रेशियस होता है, इंपॉर्टेंस होती है, अपनी एक एक्साइटमेंट होती है। तो हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हो, कितना एक्साइटेड हो और क्या कुछ मन में है कि मैं वोट दूंगी तो कैसी सरकार होनी चाहिए? मैम, वोट के लिए तो एक्साइटेड हूँ, बट गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन हमारे अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा है। शायद उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाती है, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ही कुछ ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट से। मतलब मेरी बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम मतलब जो पोस्ट वगैरह निकालती है, वैकेंसीज़ निकालती है, उसमें आधी सीटें तो उन्हीं लोगों के लिए मतलब रिजर्व्ड हो जाती हैं जो पैसे देते हैं, और जो मतलब कि हायर अथॉरिटी मतलब हायर फैमिली से हैं, और क्योंकि जो बेसिक एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चा होता है वो वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच ही नहीं पाता है जो उसको करना चाहिए मेहनत के हिसाब से। तो मतलब कह रहे हैं कि पोस्ट पहले से ही बिक जाती है। वही बात हुई कि अभी कुछ देर पहले आप ही के साथी थे जो कह रहे थे कि पेपर लीक का हर बार होता है, हम मेहनत करते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? तो आप वोट देने जा रहे हो, तो आप क्या सोचते हो, अभी वोट दोगे, कोई सरकार चाहिए, या फिर जाकर के नोटा दबाओगे, या फिर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल मन में? Ma'am, right now I'm thinking that the government should more focus on more like on better outcomes from education system. Right now we are stuck in the old patterns. So I would like to नई पॉलिसीज आई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, हाँ आने में थोड़ा सा समय है। government should like work more on practicality of the education system rather than just theoretical knowledge. In India this is the main problem. We are more theoretically into the papers and all. No practicality is there. Like we can say least practicalities. चलिए, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है,
तो प्रैक्टिकल होना यहाँ पर हमारे ये करिकुलम में शामिल होना चाहिए, है ना। तो एक्साइटमेंट बताओ मुझे तो पहली बार वोट देने की। मैम एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम है। मैं पहले भी एक बार वोट दे चुकी हूँ, तो मुझे उस वक्त कैसा लगा? मैम उस टाइम थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि मैं किसको वोट दे रही हूँ, तो वो क्या करेंगे आफ्टर द वोट देने के बाद, कि गवर्नमेंट क्या करेगी। बट ऐसा कुछ एक्चुअली में हुआ नहीं, बस वोट दे दिया, हो गया। मैं कुछ चेंज नहीं होने वाला है कि जैसा आप गवर्नमेंट को वोट दे दो, गवर्नमेंट पहले ही करती है वोट से पहले जितने भी उसको करना होता है, जो भी करना होता है। आफ्टर दैट वो वैसा ही करते हैं इन 5 years की जैसा चल रहा है वैसा। मतलब सारा प्री प्लान्ड होता है और बस उस वक्त खाली जब आते हैं तो बोल देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने किया है बहुत सारा कि इतनी सारी घोषणाएं लाई हैं। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी जो करंट में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने बहुत काम किया है और हम हमारे काम के दम पे ही वापस आएंगे, और वहीं बीजेपी कह रही है कि नहीं इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने लोगों को लाचार बना दिया है। आपको क्या लगता है कि लोगों को बेबस बना दिया, फ्री की चीज़ें बांट बांट के लोगों को? एग्जैक्टली फ्री की चीज़ें दे रहे हैं मैम। लाइक आप दिल्ली में देख लीजिए केजरीवाल क्या क्या कर रहे हैं फ्री की चीज़ें देने के लिए। उतना ही उस टाइम के लिए करते हैं, बाद में वो चीज़ वो चेंज हो जाती है, बट कोई इसका है नहीं, कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए हमारे साथ कुछ 2 बॉयज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी वोट दे रहे हो इस बार? हाँ। पहली बार? यस। तो खुश हो? यस। बस कि खाली वोट दे रहा हूँ इसलिए खुश हो, या फिर मैं एक अच्छी सरकार चुनने जा रहा हूँ? अच्छी सरकार चुनने जा रहा हूँ। वो कौन सी हमें बता दो? नहीं नहीं, वो नहीं। चलो सरकार कैसी होनी चाहिए? जो सरकार हमारे लिए काम करे, मतलब जो वो घोषणाएं दे रही है वो करे, मतलब यूज़ ना करे, मतलब अच्छा आप लोग को यूज़ ना करे, जो घोषणाएं दे रही है उसे वास्तव में काम में करे। तो अभी जो घोषणाएं हुई हैं क्या वो वर्कआउट कर रही हैं? अभी देखा जाए तो पिछली सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन कई कई जगह हुआ भी नहीं है। जैसे 200 MLAs बैठते हैं लेकिन उनमें से 20 ने काम किया है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है। क्योंकि कोई MLA टिकट खरीदने के लिए ही 60 करोड़ रुपए दे रहा है, 50 करोड़ रुपए दे रहा है, वो कब जनता की सेवा करेगा? चलो भैया हम तो मीडिया से हैं, लेकिन ये अंदर की बात हमें बच्चों से पता चल रही है। हाँ देखिए ना, आप 20 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 30 करोड़ दे रहा है, वो जनता की सेवा करने के लिए थोड़ी दे रहा है 20 करोड़ रुपए। वो घर बनने पहले तो 30 करोड़ रुपए का अपना जो लगा हुआ है वो पहले वो वापस लेगा, जनता के पैसे लूटेगा। हाँ हाँ। अच्छा रिटर्न लेगा, अच्छा पॉलिसीज चल रही है। हाँ पहले तो वो सारा जनता से लूटेगा वो 30 करोड़, फिर एक्स्ट्रा भी तो कमाने की सोचेगा ना, वो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। तो सारा 5 साल तो कमाने में लग जाएगा। आखिर के जो 6 महीने होते हैं उनमें गाँव में रोड बनवा रहे हो, डामर के ऊपर डामर चढ़ा रहे हो, ऐसे होता है। तो कोई लास्ट के टाइम पे मतलब जब चुनाव आते हैं तभी नेता जागते हैं और तभी उन्हें जनता याद आती है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रोग्रेसिव वर्क है, मतलब काम तो सभी करते हैं, लेकिन हो सकता है स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है उस समय कि एक उनको टारगेट मिल जाता है कि अब तो करना ही है काम। बाकी काम तो पहले भी करते हैं, और सभी पार्टी के चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी है, काम तो करते ही हैं। मतलब जैसे मान लो आज अपन भी उनकी जगह हो तो अपन भी उसी पेस में काम करेंगे, उसी स्पीड में। और जैसे नियम अनुसार अगर बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे एक जो मतलब सेट पैटर्न से उसी पे काम करने होते हैं अपने को, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम भी लगता है। मतलब अब अपन चाह रहे हैं कि हाथों हाथ ही आज हो जाए तो कैसे होगा मैम? नहीं हाथों हाथ का 5 साल हो गए। 5 साल तो हुए ही मैम जी, बात तो सही है वैसे। चलो आप वोट देने जा रहे हो, आप वोट किसको दोगे? ये आपका निजी मत है, आप बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो आप रखें अपने पास। लेकिन वोट की एक्साइटमेंट, क्योंकि आप अब की जो गवर्नमेंट है वो आप देख चुके हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हो आप क्वाइट सेटिस्फाई लग रहे हो, तो क्या मन में चल रहा है? नहीं गवर्नमेंट तो जैसे दोनों, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है आके काम तो करेंगी नो डाउट, लेकिन एक अच्छे वे में, मतलब प्रोग्रेसिव वे में जो काम करे। वो एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरीके से प्रोग्रेस मतलब जैसे कि एक फॉरेन रिलेशंस है उसमें मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूव देखने को मिला। जैसे इस बार अपने को फॉरेन रिलेशन काफ़ी अच्छे अपने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आई हैं, और शायद कल के न्यूज़पेपर में मैंने देखा शायद कि मतलब वो अपन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और स्विच मतलब और बढ़ा भी रहे हैं, मतलब तो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब हो रहे हैं इकोनॉमिकली, हम साउंड हो रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ भी बढ़ जाते हैं आगे। आप भी वोट देने वाले हो, आपके क्या एक्सपेक्टेशन, और वोट कितना कीमती होता है किसी भी सिटीज़न के लिए, आप तो मुझे वो बताओ। मैम सिटी देखो, जो भी कोई भी जीतेगा वो इलेक्शन, वो पर पर्सन के ऊपर जीतेगा। ऐसा नहीं कि एक जना नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, पर ये कि एक जने से ही जीत पाते हैं। और फॉर एग्जांपल अभी ये जो भी इस बार पिछली बार कांग्रेस आई थी अभी राजस्थान में, पर इस बार चांसेस है बीजेपी के आने के, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने जो प्रोग्रेस दिखाया है इस कंट्री के अंदर, कि उनने क्या क्या जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी उस पर अब आए हैं, और जो रिज़ल्ट मिले भी हैं आगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, रिज़ल्ट मिला है आगे से। जो इतने साल से कांग्रेस इस साल से है,
पर जो कुछ सालों में आपने भी देखा चेंजेस कितने आए हैं। एक इतने साल से 70 साल से जो चेंजेस नहीं आए वो 10 साल के अंदर अपने को दिख गया कि चेंजेस आए हैं। 10 साल इंक्लूडिंग यानी पीछे वाली सरकार और अब की वाली सरकार, दोनों सरकार मिला के बोल रहे हो आप? मैम ये है कि जो डेवलपमेंट वाला टाइम है वो 2010 के बाद ही चालू हुआ है। जो मेनली डेवलपमेंट है वो 2010 के बाद ही चालू हुआ है। पहले हमारे पास फ़ोन नहीं थे, अब फ़ोन है, उस मैक्सिमम जो नॉलेज हमारे फ़ोन से आती है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि फ़ोन्स तो हमारे पास बहुत है, कहते हैं हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है वो कहीं ना कहीं नुकसान का कारण भी बन जाती है, मिसयूज़ भी बहुत होता है इन सब चीज़ों का। सालों से सब चीज़ का है, अभी आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में ले तो उसका कोई ना कोई नेगेटिव कोई पॉइंट होगा ही होगा। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जी, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो। आप किसको वोट दे रहे हो, हमें तो अंदर की बात ये बता दो। बीजेपी मैम। जी, चलो डिस्क्लोज हो गया, अंदर की बात सामने आ गई है, बीजेपी को वोट दे रहा है। तो यहाँ पर हमने बच्चों से बात की, बच्चों ने अपने मन की हर एक बात जो उनकी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी की सरकार, यहाँ पर हर बच्चे को चाहिए अपना हक और उनका हक है उनका मतदान। और हमारी यही है गुजारिश कि 25 नवंबर को सभी जाए, वोट करें, अपने इस हक को, अपने इस अधिकार को पूरी सम्मान से वहाँ पर जाकर के आप जो भी जिस भी सरकार को आप वोट देना चाहते हैं उन्हें वोट दें और एक अच्छी सरकार लेकर के आए। बस यही हमारी गुजारिश है। तो कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंघल के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।